Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the poem stanzas of the poem Dad and the Cat and the Tree, written by Kit Wright. So let's start now. So before I explain the stanza, I want to tell you that this is a humorous poem. Humorous means जिसको हास्यजनक कहते हैं, जिसको आपको एक फन वे में लिखी होती है, एक फनी पोएम होती है, तो उसको ह्यूमरस कहते हैं. So in the starting, let's see what is there. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." So in this stanza, the poet says, once what happened, a cat got stuck in their tree and his father said, "Right, just leave it to him." मीन्स के कहता एक सुबह क्या हुआ कि एक बिल्ली, एक कैट गोट स्टक यानी अटक गई इन आर ट्री. पोइट के घर में कोई ट्री था, उसमें एक बिल्ली अटक गई. तो उसके पापा ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, भाई ये बस मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप निकाल दूंगा. द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. उसके बाद क्या है, द ट्री वॉज वोबली, ट्री थोड़ा जैसे टेढ़ा मेढ़ा सा था. द ट्री वॉज टॉल, और ट्री लंबा भी था, हाइट काफ़ी थी. मम सेड फॉर गुडनेस, मम्मा ने कहा भी भगवान के खातिर, सेक, गुडनेस सेक होता है खातिर, डोंट फॉल भी गिर मत जाना. अब पापा तो कहते हैं कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगा, मैं मेरे पे छोड़ दो, है ना, लीव इट टू मी. पर मम्मा कहती हैं भी ध्यान रखना कहीं गिर ना जाना, भी ट्री के ऊपर चढ़ोगे. नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टेंजा. So first of all, name the poem. So you know that name the poem and name the poet. Two questions are given thus in the stanza, and these will give you 2 marks. So name of the poem. It is very much important to learn the name of the poem and the poet. So name the poem. Dad and the Cat and the Tree. Poem का name क्या है? Dad and the Cat and the Tree. Name the poet. Poet का name Kit Wright. KIT Kit, WRIGHT Wright. Then what happened to the cat? Cat को क्या हुआ था? The cat stuck in a tree in the poet's garden. Cat stuck यानी अटक गई थी, फंस गई थी. कहाँ? In a tree in the poet's garden. पोइट कौन होता है? वन हु इज़ राइटिंग द पोएम, जो पोएम लिख रहा होता है, या वन हु हैज़ रिटन द पोएम, जिसने पोएम लिखी होती है. हाउ वॉज द ट्री? ट्री कैसा था? तो ट्री की फर्स्ट लाइन ही उसमें बताया गया था ना, विद द ट्री वॉज वोबली एंड टॉल. द ट्री वॉज वोबली एंड टॉल, राइट. मतलब वोबली क्या हो गया, जैसे टेढ़ा मेढ़ा सा, और टॉल लंबा. हु वॉज वरीड अबाउट द कैट? अब कैट के बारे में वरीड कौन था, कंसर्न कौन था? डैड वॉज वरीड अबाउट द कैट. तो कहता मेरे पापा थे, पोइट के जो फादर हैं. डैड वॉज वरीड अबाउट द कैट, राइट. सेकेंड स्टेंजा. फॉल, स्कॉफ्ड डैड. अब मम्मा ने क्या कहा था, भी देखना कहीं गिर ना जाना. तो पापा बोलते हैं, स्कॉफ्ड होता है जैसे हंसते हुए कुछ बोलना. कहता गिर जाऊँ, फॉल, हा. अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर और गिर जाए. चाइल्ड्स प्ले दिस इज़, ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए. यू वेट एंड सी, बस तुम देखती जाओ. अपनी वाइफ से कहते हैं, जो पोइट के फादर हैं. ही गोट आउट द लैडर. लैडर होती है जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, उसको बोलते हैं. वो लकड़ी की सीढ़ी लेके आए फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन के अंदर जो शेड बना हुआ था वहाँ से. इट स्लिप्ड, और वो क्या है, जब लगा के चढ़ने लगे तो वो स्लिप कर गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, तो नीचे फ्लावर्स गिरे हुए थे गार्डन के अंदर, उसके ऊपर आके धम से जैसे गिरे. सीढ़ी क्या है, स्लिप कर गई. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर डैड? पापा के लिए चाइल्ड्स प्ले क्या था? तो क्लाइंबिंग ए ट्री वाज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर डैड. अब वो क्लाइंबिंग ए ट्री, क्लाइंबिंग होता है चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, पापा के लिए क्या था, बच्चों का खेल था. व्हाट डिड डैड गेट आउट? देखो स्टूडेंट्स, ये ना पॉसिबल क्वेश्चन है जो किसी स्टेंजा के अंदर बनते हैं.
तो आप कई बार नहीं बना पाते, तो आपको विद क्वेश्चन विद आंसर बोथ आई एम एक्सप्लेनिंग। सो व्हाट डिड डैड गेट आउट, पापा ने क्या बाहर निकाला था? तो ऊपर बताया था ना, वो लैडर लेके आए थे गार्डन शेड में से, तो ही गोट आउट द लैडर, तो वो लकड़ी की सीढ़ी लेके आए। वेयर डिड डैड गेट आउट द लैडर, अब आगे डैड लेके कहाँ से आए थे? तो ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। गार्डन शेड क्या होता है? गार्डन के अंदर एक जैसे ऊपर कोई छत दे दी जाती है और जिसमें कुछ सामान रख दिया जाता है, तो उस तरह से उसको शेड बोलते हैं। तो गार्डन शेड से लेके आए थे। वट स्लिप्ड, क्या चीज़ स्लिप हुई थी? तो द लैडर स्लिप्ड, जो लकड़ी की सीढ़ी थी वो स्लिप हो गई थी। वट हैपन टू डैड, पापा को क्या हुआ? डैड लैंडेड इन द फ्लावर बेड, डैड फ्लावर बेड पे गिरे, यानी कि नीचे काफ़ी फूल थे, फ्लावर्स थे, उसके ऊपर आके गिरे, मीन्स के चोट तो नहीं लगी उनके। स्टेंजर 3, फॉल अगेन सेड डैड, पापा ने कहा फिर गिर गया, फनी जोक, कहते ये तो बड़ी हंसी की बात हो गई। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, फिर वो एक ब्रांच पे चढ़ गए, जो पेड़ की ब्रांच होती है, इट ब्रोक, और वो टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। तो इसमें क्या है? अब कहता है फॉल अगेन, पापा कहते हैं भाई मैं गिर जाऊँ, ये तो मैं गिर गया, तो ये तो फनी जोक हो गया। देन ही स्वंग हिमसेल्फ, फिर वो एक ब्रांच पे चढ़ गए और वो भी टूट गई। और डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, और जो डैड थे वो एक मतलब धड़ाम से जैसे नीचे आके फिर से गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, मामा ने कहा बस छोड़ दो इसे, रुक जाओ। यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन तोड़ लेंगे, आपकी गर्दन टूट जाएगी। अब पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं? नेम द पोइम एंड द पोइट, ये तो देखो कंपलसरी है आपको, इट इज़ कंपलसरी टू लर्न। नेम द पोइम एंड द पोइट, तो द नेम ऑफ द पोइम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, और नेम ऑफ द पोइट इज किट राइट। सेकंड क्वेश्चन है हु कंसिडर्ड फॉलिंग अ फनी जॉक, कौन मानता था कि गिरना तो एक फनी जॉक है? तो डैड कंसिडर्ड फॉलिंग ए फनी जॉक, तो पापा का मानना था कि गिर जाना एक फनी जॉक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड डैड डू, तो पापा ने क्या किया? व्हाट डिड डैड डू, तो क्या किया था पापा ने? डैड स्वंग हिमसेल्फ ऑन ए ब्रांच, डैड मतलब एक ब्रांच पे झूल गए, जैसे झूले की तरह ना, पकड़ के ऐसे झूलते रहे जैसे। एक बात और है क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, डिड जब आता है तो आंसर आपने देखा होगा क्या है, सेकंड फॉर्म के अंदर आता है। तो ये देखिए स्वंग, स्विंग स्वंग स्वंग होती है, तो स्वंग सेकंड फॉर्म के अंदर आंसर आता है जब क्वेश्चन में डिड दिया हो। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द ब्रांच, ब्रांच को क्या हुआ था? तो टूट गई थी वो, तो द ब्रांच ब्रोक, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। वेयर डिड डैड फॉल, पापा कहाँ गिरे? द ही फेल ऑन द डेक, वो डेक के ऊपर गिरे। तो इसमें देखिए डिड है जो, इसमें फिफ्थ में भी डिड आया, तो हमने आंसर में फेल, फॉल फेल फॉलन इस तरह से होती है, तो फॉल फेल फॉलन, तो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की क्योंकि क्वेश्चन में डिड था। ही फेल ऑन द डेक, डेक यानी फर्श, फ्लोर पे गिरे। स्टेंजा 4, ही गेव ए ग्रेट लीप, लीप होता है जंप, ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब उन्होंने क्या किया? जंप किया, बहुत मतलब ऐसे बड़ा जंप, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो फ्लैट लैंड कर गए पेड़ पे, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। क्रूक क्या होता है? जैसे कोई टेढ़ी सी टहनी हो, वो जो ट्री ट्रंक थी, ट्री की जो ट्रंक होती है, पार्ट होता है जो मेन पार्ट कहते हैं जिसको, उस पर जाके गिरे, एंड राइट ऑन द कैट, बिल्कुल बिल्ली के पास। द कैट गेव ए यल, यल होता है जैसे श्रिकिंग करना, चीखना, जैसे शाउटिंग करना, तो बिल्ली एकदम से चिल्लाई, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उसने जंप कर दिया ग्राउंड पे। प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी है वेरी हैप्पी, बड़ी खुश हुई, एज पंच टू बी सेफ, अपने आप को सेफ पा करके, एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, भाई मेरे चोट नहीं लगी, बिल्ली बड़ी खुश थी भी उसने पेड़ से जंप किया
और उसके बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। क्वेश्चन आंसर्स। सो हु गेव ए ग्रेट लीप, किसने जंप किया था? तो डैड गेव ए ग्रेट लीप, डैड ने जंप किया था। वेयर डिड डैड लैंड, कहाँ डैड लैंड कहाँ हुए थे? डैड लैंडेड इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, वो ट्री ट्रंक पे लैंड हुए। वट डिड द कैट डू, कैट ने क्या किया? द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। कैट ने क्या किया था? कैट गेव ए येल, कैट मतलब चीखती हुई, ऐसे चिल्लाती हुई, स्प्रैंग टू द ग्राउंड, उसने जंप किया ग्राउंड पे। वाई वॉज द कैट प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है वेरी हैप्पी, तो कैट खुश क्यों थी? द कैट वॉज प्लीज टू फाइंड सेफ एंड साउंड, कैट इसलिए खुश थी क्योंकि वो सेफ एंड साउंड थी, बिल्कुल उसके कोई भी चोट नहीं लगी। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स विद फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट और ग्राउंड के साथ राइमिंग वर्ड जो उसके साथ जैसे बोले जाएं वैसा ही प्रोनाउंसिएशन, वैसी ही एक रिदम आए बोलते हुए। तो फ्लैट, कैट, ग्राउंड, साउंड जो पोइम के अंदर होता है, तो ये मतलब राइमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस। ओके, one stanza will be given in your exam, so you have to be well prepared so that you can get 5 marks. And name of the poem, name the poet, only one poem is there, easy to learn that, the dad and the cat and the tree, name of the poem, and kit write name of the poet. Okay, bye bye for now.